शहर की आदर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का पूर्णिया आगमन। उप महापौर पल्लवी गुप्ता एवं समाजसेवी अरविंद कुमार उर्फ भोला शाह के आवास पर की मुलाकात। गुरुवार 9 नवंबर 2023 को स्वच्छता एवं पर्यावरण पर बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव विषय पर परिचर्चा में भाग लेने पूर्णिया पहुंचे मुख्य अतिथि एमएलसी बिहार विधान परिषद प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, पूर्णिया के वर्तमान उप महापौर पल्लवी गुप्ता एवं समाज सेवी अरविंद कुमार उर्फ भोला शाह के आवास पर की मुलाकात। उप महापौर पल्लवी गुप्ता एवं समाज सेवी भोला शाह ने फूल मालाओं का हार पहनाकर किए जोरदार स्वागत। वहीं इस मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 7 नवंबर को मुख्यमंत्री के दिए गए बयान शर्मसार करने वाली है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध को माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय, सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ था। भाजपा इसके पूर्व भी 1977 और 1991 में ऐसे आरक्षण का स्वीकार किया है। 2020 में भी भाजपा और जदयू के पहल से ये काम आगे बढ़ा था। इस दिशा में वर्तमान सरकार ने 7 नवंबर को रिपोर्ट पेश कर रही थी। रिपोर्ट को सभी ने स्वीकार किया। दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री के वचन सही से बात निकले, जो शर्मसार करने वाली घटना थी। इसे जुबान फिसलना भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2-2 जगहों पर इस तरह के वाक्य बोले गए जिसे जुबान फिसलना नहीं बोला जा सकता। इसलिए इस मामले में मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें कोई माफ नहीं कर सकता, खासकर युवा और दलित वर्ग माफ नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे में जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसी को आधार बनाते हुए आरक्षण नीति लागू होना चाहिए। इस मौके पर उप महापौर पल्लवी गुप्ता, भाजपा नेता अरविंद कुमार उर्फ भोला शाह, आरती जायसवाल, मनोज सिंह, राहुल कुमार, अधिवक्ता दीपक वर्मा आदि उपस्थित थे। ऐसे 7 नवंबर बिहार के लिए एक बड़ा खुशी का दिन। जातीय, सामाजिक गणना, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वे हुआ। विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रखा। इसके पहले ये बताएं कि बिहार में 1977 का जो आरक्षण आया, लागू किया गया, उस समय भी भारतीय जनसंघ, जिसको नेता मान्यवर कैलाशपति मिश्र मुख्यमंत्री के नाते थे, वित्त मंत्री थे उस सरकार में। तो माननीय कैलाश जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने मान्यवर कर्पूरी ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री थे, वो आरक्षण कर दिया और हमने बड़े हर्ष से स्वीकार किया। फिर 1991 में जब मंडल कमीशन कभी लाया पार्लियामेंट के भीतर, तो हम सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में बैठे हुए थे। उसके बावजूद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया। और जब 2020 से बिहार के भीतर जातीय गणना की बात आई, तो हम तो सरकार में थे और उसमें पहल भारतीय जनता पार्टी और इस प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों के पहल से ये फिर तैयारी शुरू हुई। और बिल जब आया
पहले तो प्रस्ताव पास हुआ, फिर जब जातीय जनगणना की बात आई तो उसमें नीतिगत जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कोई राज्य जनगणना नहीं करा सकती है, तो फिर गणना में वो परिणत हो और उसका परिणाम 7 तारीख को विधानसभा और विधान परिषद के भीतर आया, सर्वसम्मत से पास हुआ। वो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट को बड़े उत्साह से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया और हमको लगता है पूरे बिहार के लिए उत्साह का अवसर था। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन ऐसी एक घटना घट गई, इस प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखों से ऐसे वाक्य निकले जो बिहार के युवा और युवतियों के लिए बड़ा शर्मनाक, खास करके दलित, कमजोर वर्ग, अशिक्षित ऐसे लोगों पर ही उनका वक्तव्य आया, वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और इसको टंग स्लिप भी नहीं बोल सकते हैं कि जबान फिसल गया। जबान तो फिसलता है एक शब्द के लिए, 2 शब्द के लिए, ये तो वाक्य बोलते गए, और वाक्य ही नहीं बोले, विश्लेषण भी करते गए। तो जो एक उत्साह आया बिहार के भीतर, एक संभावना बनी, उस उत्साह में कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के उस वक्तव्य के कारण व्यवधान तो पैदा हुआ। ठीक है, जो सर्वे रिपोर्ट आया उस पर कोई व्यवधान नहीं है, उत्साह में कमी आ गई और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये टंग स्लिप नहीं है, जानबूझ करके कुछ वर्ग को, विशेष करके युवा युवतियाँ, वैसे ही कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जो कमजोर वर्ग है, उस पर कहीं न कहीं उनका वक्तव्य आता है। इसीलिए ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है, इसीलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और बिहार शर्मसार हुआ है आज पूरे देश के भीतर, इस प्रांत की बदनामी हो रही है केवल उनके वक्तव्य के कारण। अब आप मुख्यमंत्री माफी भी मांग चुके हैं, यहाँ पर आकर फिर से विरोध किया जा रहा है, क्या इस्तीफा के साथ ही मानेंगे भाजपा? ऐसा है, कुछ अपराध माफ करने योग्य नहीं होता। होशो हवास में उन्होंने उसको दोहराया। आधा घंटा पूर्व वो विधानसभा में जो वक्तव्य दिए, वही आधा घंटा बाद बिहार विधान परिषद में भी दिया उन्होंने, और विश्लेषण को बढ़ा दिया। इसीलिए ये गलती माफ करने योग्य नहीं है। अब तो बिहार का युवा भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है, आज बिहार के युवा भी, विशेष करके दलित वर्ग, जिस पर उनका आरोप था, आज वो भी अब इस्तीफा के अलावा कोई चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं कि ये अपराध में भी देखेंगे कि कुछ अपराध को न्यायालय भी मुक्त कर देता है और कुछ अपराध में सजा भी हो जाती है। ठीक है, ये जनता के न्यायालय में है, जनता इसको माफ़ करने वाली नहीं है। सर, लोकसभा को लेके पूर्णिया से जो है नए चेहरे की डिमांड हो रही है, क्या कहेंगे इस विषय पर? अभी चुनाव अगले वर्ष है, अभी तो हम लोग भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन की प्रतीक्षा में है। जनवरी में जब होगा तो फिर नए संदर्भ में, अब उस समय से चुनाव नज़दीक आएगा। ये तो पता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
टिकट देने का नहीं देने का अधिकार ये राज्य को नहीं होता, राज्य अनुशंसा करती है, केंद्र देती है। इसीलिए ये अभी गर्भ में है, इस पर किसी प्रकार की चर्चा करना अभी उचित नहीं है। मुझे बोला जाए जातीय एवं सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ है, जो रिपोर्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि जिस वर्ग का जो जनसंख्या है उसी को आधार बनाते हुए बिहार के संदर्भ में नई आरक्षण नीति को लागू नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।